डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब की कमी पूरे देश में, दुनिया में और राज्य में और ज़िला में खलेगी। इसी के लिए कल उनकी पुण्यतिथि है। पूरे देश पुण्यतिथि में कौन कौन से नेता आ रहे हैं और क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश है? उनके 15 से 20 हज़ार लोगों के आने की संभावना है, इसलिए कि पूरे बिहार में और मैं भी हर ज़िले में साहब की पुण्यतिथि मनाई के बहुत बड़े स्तंभ माने जाते थे, फाउंडर मेंबर माने जाते थे साहबुद्दीन साहब। तो आरजेडी के कौन कौन से नेता आ रहे हैं और हमारे ज़िले से विधानसभा अध्यक्ष हैं औध बिहारी साहब जो एक विचार थे, विचार की पुण्यतिथि में एक का नाम है विकास की लड़ी थे, विकास की लड़ी के पुण्यतिथि में सबसे बड़ा सवाल ये है कि साहबुद्दीन साहब थे और साहबुद्दीन साहब के नाम पे जिले में बहुत सारे ऐसे विधायक उनके नाम पे ही जीत जाते थे। ये बात सत्य है और बहुत सारे लोगों को साहबुद्दीन साहब ने बनाया है। तो क्या वो आरजेडी में है और आएंगे? ये से साबित करेगा कि कौन आता है कौन नहीं आता है। हमने तमाम लोगों को आमंत्रित किया है खुले मंच पर। आप सभी का स्वागत है द लार्ज मार। मैं हूँ आपके साथ विशाल गौरव और अभी मेरे साथ पूर्व जिला परिषद मिनी नेताजी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत इसलिए करेंगे क्योंकि कल पूर्व सांसद और बिहार की एक बहुत बड़ी शख्सियत मोहम्मद साहबुद्दीन जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनकी दूसरी पुण्यतिथि है। उन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे कि कौन कौन नेता आ रहे हैं और क्या कार्यक्रम होने वाला है। और कल 1 मई को प्रोग्राम है टाउन हॉल सिवान में। तो सबसे पहले आपका स्वागत है नेताजी। आपके भी चैनल का स्वागत है और आपके चैनल की लंबी उम्र की कामना करते हैं। और जो श्रोता आपके चैनल से जुड़े हैं उनको भी धन्यवाद। सबसे पहले ये सवाल है कि साहबुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं है, उनकी कमी कितनी खल रही है? देखिए, साहबुद्दीन साहब की कमी इस भविष्य में जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक उनकी कमी खलती रहेगी। वो ऐसे महापुरुष थे, ऐसे संत थे, ऐसे कवि थे जिनकी कमी सभी समाज के वर्ग के लोगों को, सभी समाज के लोगों को खलेगी। जो उन्होंने अपने जीवन में विकास कार्य किया है, जो उन्होंने अपने जीवन में गरीबों को, शोषितों को, पिछड़ों को, अक़लियत के लोगों को, बेजुबानों को जुबान दिया है, कमज़ोर अमलों को ताकत दिया है और विकास धरातल पर उतारने का काम किया। इसलिए डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब की कमी पूरे देश में, दुनिया में और राज्य में और ज़िला में खलेगी। इसी के लिए कल उनकी पुण्यतिथि है। पूरे देश पुण्यतिथि में कौन कौन से नेता आ रहे हैं और क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश है उनके पुण्यतिथि के माध्यम से? ये पुण्यतिथि किसी पार्टी लेवल की नहीं है। साहबुद्दीन साहब एक विचारधारा थे। साहबुद्दीन साहब एक सोशलिस्ट थे, एक समाजवादी विचारधारा के थे। तो समाजवादी विचारधारा कोई दल नहीं होता है। ये जो कल पुण्यतिथि है ये किसी दल के बैनर पे नहीं हो रही है। जो उनके चाहने वाले, जो उनके मानने वाले, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके लोग हैं, वो पुण्यतिथि और देश के कोने कोने से सिवान के सरजमीन पे, सिवान के धरती पे कल आ रहे हैं साहब के पुण्यतिथि पे। और सारी व्यवस्था की गई है। बाहरी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की है, जलपान की व्यवस्था की गई है, जूस की व्यवस्था की है और पानी की भी व्यवस्था की गई है। सारा व्यवस्था की गई है साहब के पुण्यतिथि पे और पूरे शहर को पाठ दिया गया है साहब के फ़ोटो से। और हमको लगता है कि 15 से 20 हज़ार लोगों के आने की संभावना है, इसलिए कि पूरे बिहार में और मैं भी हर ज़िले में साहब की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इसी से जुड़ा सवाल है कि आरजेडी के बहुत बड़े स्तंभ माने जाते थे, फाउंडर मेंबर माने जाते थे साहबुद्दीन साहब। तो आरजेडी के कौन कौन से नेता आ रहे हैं और हमारे ज़िले से विधानसभा अध्यक्ष हैं औध बिहारी जी, वो भी आएंगे? देखिए, ये जो कार्यक्रम है कहा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। हमने खुला न्योता दिया है समाज के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को, हर दल के लोगों को। जो भी हमारे पुण्यतिथि के मौके पे हमारे दल में, हमारे मंच पे आएंगे, सबका हम स्वागत है। इसलिए कि साहबुद्दीन साहब जो एक विचार थे, विचार की पुण्यतिथि में एक का नाम है विकास की लड़ी थे, विकास की लड़ी के पुण्यतिथि में सबसे बड़ा सवाल ये है कि साहबुद्दीन साहब थे और साहबुद्दीन साहब के नाम पे जिले में बहुत सारे ऐसे विधायक उनके नाम पे ही जीत जाते थे। ये बात सत्य है और बहुत सारे लोगों को साहबुद्दीन साहब ने बनाया है। तो क्या वो आरजेडी में है और आएंगे, ये सवाल है। देखिए, हमने कहा ना कि वो अपने टाइम में एमएलसी, विधायक, मंत्री, जिला अध्यक्ष
और अनेक प्रकार के जो सरकार में पद होते हैं सबको वो बनाते थे, बनाने का काम किया। हमने सबको न्योता दिया है। ये कल मंच साबित करेगा कि कौन आता है कौन नहीं आता है। हमने तमाम लोगों को आमंत्रित किया है, खुले मंच से खुला न्योता दिया है हम पूरे बिहार वासियों को, पूरे बिहार के सभी लोगों को, जो भी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन से प्रभावित है, जो भी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के विकास से प्रभावित है, जो भी उनके आइडियल से प्रभावित है, वो कल आएगा और एक विशाल जयंती समारोह होगी। और इस जयंती समारोह के माध्यम से राज्य की राजनीति में भी परिवर्तन होगा, राज्य के राजनीति में भी क्रांति आएगी। एक और सवाल है कि मीडिया में लगातार ऐसा चल रहा है कि लोगों की विदेश से बॉडी आ जाती है, लोगों की जो वो बॉडी होती है विदेश से आ जाती है। मगर शहाबुद्दीन साहब सिवान के लिए और बिहार के लिए गौरव की बात है और विकासपुर कहा जाता था, मगर उनकी बॉडी सिवान में नहीं आ पाई। कितनी इसकी कमी खलती है और कितना कम रहता है? इसकी कमी पूरे जीवन में खलेगी, पूरे जीवन में इसकी कमी करेगी। और जो इस तरह के लोग उनके साथ किया है, आने वाले समय में उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। क्या ये भी कहा जा रहा है कि शहाबुद्दीन साहब की पुण्यतिथि मनाकर और सामने लोकसभा चुनाव है, दमखम दिखाने की तैयारी है? कोई दमखम नहीं, हम तो पहले ही से मजबूत है। शहाबुद्दीन साहब कहाँ कमज़ोर थे, हिना साहब कहाँ कमज़ोर हैं, ओसामा साहब कहाँ कमज़ोर हैं। कमज़ोर लोग ना अपनी जनसंख्या दिखाते हैं, ताकत दिखाते हैं। हम तो जनता ने हमें इतना ना आशीर्वाद दिया है, जनता का साथ है कि हम पहले से मजबूत हैं। पुण्यतिथि तो हम अपने नेता की मना रहे हैं, हम कोई लोकसभा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कोई लोकसभा में हम अपना दमखम नहीं दिखा रहे हैं। जाते जाते क्या कुछ मैसेज दीजिएगा? हम तमाम देशवासियों को, बिहार वासियों को और जिला वासियों को, तमाम लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि जो युवाओं के हृदय के सम्राट है, जन जन की आवाज़ है, बेजुबानों के जुबान है, शेरे हिंदुस्तान है, सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर आप आएँ और टाउन हॉल में करेगा भी और धूमधाम से उनकी जयंती मनाएं। और उनके जयंती के अवसर पर यहाँ से जाकर श्रद्धासुमन अर्पित करके जाके गाँव को वहीं में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के विकास, उनकी नेचर, उनके जो का नाम है आइडियल है, जो उनकी सोच है, उसको गाँव को वैया तक युवा को, नौजवान को, दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को बताने का काम करें। यही डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चलिए, हमारे साथ मिनी नेताजी थे और इन्होंने शहाबुद्दीन साहब की कल पुण्यतिथि पर अपनी बातें रखी। और कल आप लोग भी टाउन हॉल सिवान में जाइए और शहाबुद्दीन साहब की जो पुण्यतिथि है उसको सफल बनाइए। इस वीडियो की क्या राय है आपकी कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए। बहुत बहुत